जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि गुरु जी की एक निगाह ही काफ़ी है। गुरु जी की एक निगाह ही काफ़ी है बरकत के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और जितनी भी नई संगत गुरु जी अपने साथ जोड़ रहे हैं और जितनी भी संगत मेरे साथ यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, आई होप आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। बड़ी ही अच्छे टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को, सारी गुरु जी की संगत को, जिस भी कॉर्नर से आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हो, और सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खूब सारी मुस्कुराहट। आप लोगों की लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे हमेशा गुरु जी कहते हैं कि हंसते वसते रहो, तो हमेशा हंसते वसते रहो एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो हम बड़े परेशान रहते हैं, भटकते फिरते हैं कि गुरुजी की एक निगाह मिल जाए, ब्लेसिंग्स मिल जाए, और हम ये कर लेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, हम ऐसा कर लेते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो एक जो जेन्युइन बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि गुरुजी की एक निगाह ही काफ़ी है हमारे को बरकत देने के लिए, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए, है ना। हम सत्संग में जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं गुरुजी से? गुरुजी घर दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। नहीं ना, सारी लिस्टें ख़त्म हो जाती हैं। हम अपनी बात करें तो मैं अपना बताता हूँ कि मतलब हम लोग जब जाते हैं ना सत्संग में, तो सत्संग से पहले प्लानिंग होती है कि गुरुजी से ऐसा बोल देंगे। अभी भी ऐसा था कि तबीयत ठीक नहीं है घर में किसी की, तो मैं गुरुजी से बोलूँगा। वहाँ जाके ना लिस्ट ही ख़त्म हो जाती है और सिर्फ गुरुजी की रहमत मांगते हैं हम कि गुरुजी एक बार निगाह कर लो, कुछ नहीं चाहिए, एक बार देख लो कि हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने क्या आपको करना है, ठीक है। तो सिर्फ एक निगाह ही गुरुजी की इनफ है हमारी लाइफ में बरकत देने के लिए, खुशियाँ देने के लिए। तो इस बात को समझना होगा। और आजकल की जो भाग दौड़ चल रही है ना सत्संग में, कि संगत जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, ये गुरुजी ने खुद बोला हुआ है कि ऐसा टाइम आएगा बड़े मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। एंड स्टिल आप लोग फेस्टिवल्स में जाते हो, अब नहीं भी जाते जैसे भी, तो बैसाखी पे आपको पता लग जाएगा, रश काफ़ी होने वाला है। कोविड के बाद से जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना बड़े मंदिर में, बहुत रश होता है। और ये गुरुजी की रहमत है, हर घर में गुरुजी का नाम लिया जा रहा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड बट इस भाग दौड़ में ना कहीं हम लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं। हम लोग गुरुजी के वचनों को समझने में ना कहीं कमियां छोड़ रहे हैं। हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने ट्रैक से, ठीक है। जो गुरुजी ने हमें वचन बताए, हमें उन पे चलना है। अब मैंने कई जगह ऐसा देखा है, ऑब्जर्व करा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि संगत आती है, सत्संग अटेंड करने के बाद इधर उधर का हर चीज़ छोड़ के उनको होता है कि सेवा करनी। सत्संग अटेंड करने के बाद हम सेवा करेंगे तो ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर किसी ने आपको ऐसा कुछ गाइड करा हुआ है, गाइडेंस दी हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सत्संग में जाओगे और अगर आपने सेवा नहीं करी तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, आपको बीमारी ठीक नहीं होगी, आपको गुरुजी की कृपा नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी, ये सब वहम है हमारा। और इन सब चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना संगत बहुत है और इस भीड़ में खोना नहीं है हमें गुरुजी की मुट्ठी में रहना है ना। फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि भीड़ है, मुट्ठी है, और फिर आप लोग डिसाइड करो कि आप क्या हो या आपको क्या बनना है ना। हमें गुरुजी चाहिए, हमें गुरुजी का प्यार चाहिए, है ना। हमें जगह चाहिए गुरुजी के दिल में कि हाँ गुरुजी आपने हमें चूज़ करा है तो हम डिज़र्व करते हैं, हम बहुत प्यारी संगत है आपकी। तो एक जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, उसको हमें बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। तो एक चीज़ अपने दिमाग से हमें निकालनी होगी कि सत्संग में अगर आप जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेवा करो तो ही आपका जाना सक्सेसफुल होगा, तो ही आपके रजिस्टर में नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेवा करनी है तो आप बड़े ही प्यार से सेवादारों से मांग सकते हो, पूछ सकते हो कि अगर कोई सेवा है तो प्लीज़ हमें बताओ। बट मैंने देखा है ऐसा कि ज़बरदस्ती घुसा जा रहा है बीच में सेवा करने के लिए, तो ऐसा सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट को ख़राब करने वाली बात है। अगर आप सत्संग में जाते हो
और बैठ के अगर आप सिर्फ शब्द भी सुन रहे हो ना आंखें बंद करके, वो लाख करोड़ गुना बेनिफिशियल होगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू दी सेवा। ठीक है, गुरुजी ने अपने आप ना सेवा सत्संग में ना डिसाइड करी हुई है कि इतने सेवादार मेरे सेवा करेंगे, इतने ना मेरी संगत बैठ के मेरा सत्संग सुनेगी। अब गुरुजी ने जिसको चूज़ करा है ना कि वो बैठेंगे, उनका कल्याण बैठकर ही होना है, बैठकर ध्यान लगाकर शब्द कीर्तन सुन के। ठीक है, अब जो सेवादार है ये कोई अपने आप सेवादार नहीं बना, ये गुरुजी ने अपने आप डिसाइड करा है कि तुम मेरी सेवा करोगे और मतलब सत्संग में तुम लोग सेवा करोगे, उनको उस तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती है। बट बीच में जाना, ज़बरदस्ती सेवादारों की बात ना मानना, मिसमैनेजमेंट फैलाना, सेवा ज़बरदस्ती छीनना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और स्पेशली मेरी वीडियो है जो हमारे सेवादार हैं अंकल आंटी, उनके लिए ये वीडियो है कि आसपास जितने भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना आपके ऊपर है, हम सब के ऊपर है अगर हम सेवा करते हैं तो, क्योंकि गुरुजी ने हमें चूज़ करा। ठीक है, हम अपने आप नहीं खड़े हुए सेवा करने के लिए, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने आप खड़े हो जाएं, हम सेवा करते आ रहे हैं। अगर काफ़ी लंबे टाइम से हम सेवा करते आ रहे हैं, दैट्स मीन गुरुजी ने ही चूज़ करा है हमें, और किसी कारण से करा है, किसी रीज़न से करा है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मेरे घर सत्संग है, यहाँ मेरे पास सेवादार हैं, यहाँ मेरे पास संगत आई है गुरुजी की, बट अब इस संगत में से लोग ज़बरदस्ती सेवा करने घुसेंगे, ज़बरदस्ती आएंगे सेवा करने, तो अगर मैं मना करता हूँ ना कि आप सेवा मत करो, तो ये बहुत गलत बात लगेगी कि इसके घर सत्संग हो रहा है, ये ज़्यादा बन रहा है या ये ज़्यादा बन रहे हैं, बड़ी ओवर एक्टिंग दिखा रहे हैं, बड़ा घमंड आ गया इनके अंदर, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर कोई संगत भी कहेगी तो भी बुरा लगेगा कि तुम्हारे घर सत्संग थोड़ी, तुम क्यों मना कर रहे हो, हम तो करेंगे सेवा। ये लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के लोगों के रिएक्शंस होंगे। बट इस चीज़ को अगर हमारे सेवादार कहेंगे कि प्लीज़ अभी आप सेवा मत करो, या होगा तो ज़रूर हम आपको बताएंगे, या अगर नहीं है सेवा तो प्लीज़ आप उन्हें बिठाओ, और इस चीज़ को कंट्रोल करना हमारी ही जिम्मेदारी है सारी सेवादारों की। और क्योंकि हर बार जब सत्संग होते हैं कोई ना कोई नई संगत आती है। ठीक है, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। अब अगर वो संगत आकर देखेगी कि इनकी सत्संग में सेवा चल रही है, सेवा में बड़ी बातें चल रही हैं, बड़े इनके मजाक चल रहे हैं, बड़ी छीन छीन के सेवा करी जा रही है। अब जैसे मैं पहली बार किसी सत्संग में गया कहीं दूर, मैंने देखा कि यहाँ तो छीन छीन के सेवा भी कर रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, बड़ा एंजॉय चल रहा है और कोई भी कर सकता है सेवा। वही चीज़ मैं सीख के ऑब्जर्व करके अब अपने अपने एरिया में जाऊंगा, वहाँ मैं एक नई संगत तैयार करूँगा, नई सेवादार बनाऊंगा, एक नया पंथ रेडी करूँगा, मीन्स एक नई टीम रेडी करूँगा संगत के लिए कि हम लोग चलो सत्संग करते हैं और हम लोग संभालते हैं। अब मैं तो वहाँ से गलत चीज़ सीख कर आया हूँ ना कि सत्संग में चलो तालियां भी बजाएंगे, सत्संगों में हम भजन चलाएंगे बीच में, एंड सेवा करते हैं ज़बरदस्ती, कोई भी सेवा कर सकता है, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। अब इससे क्या होगा, मैं जो नई चीज़ें सीख कर आया हूँ वो गलत है, अब वही गलत चीज़ मैं लोगों में फैला रहा हूँ, उनमें से 4 लोग आगे फैलाएंगे, इस चीज़ से ना सारा जो सिस्टम है वो ख़राब होता चला जाएगा। और ये चीज़ बहुत गलत है, पूरी तरीके से गलत है। मेरी बात गलत भी लग रही होगी किसी को तो उसके लिए सॉरी, बट ये चीज़ इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि संगत को जोड़ना, किस चीज़ के साथ, गुरुजी के साथ। गुरुजी के साथ ऐसे जुड़ गए, ये जुड़ना नहीं हुआ। जुड़ना मतलब है गुरुजी के वचनों के साथ जुड़ना, या गुरुजी ने जो बातें कही हैं उनको सुनना, समझना और फैलाना। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मैं भी अपने चैनल पे जो कोशिश करता हूँ कि मैं आसपास से कंफर्म करता हूँ, घर पे कंफर्म करता हूँ मम्मी से, या जितने भी मतलब मेरे जान पहचान में है, और जितना भी मैंने देखा सोचा समझा है, मैं उस चीज़ से कंफर्म करके ही बातें शेयर करता हूँ, ताकि आगे जो भी संगत देख रही है ना वो गलती ना करे। ठीक है, हम सभी से गलती हो जाती है, हमसे भी होती है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि जितनी संगत अभी यूट्यूब पे जुड़े हैं मेरे साथ, मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, मेरी काफ़ी बातों से रिलेट करते हैं, और बहुत प्यारी संगत है कि सिर्फ सुन के लाइक करना नहीं, वो लोग फॉलो करते हैं इन बातों को, तो उसके लिए दिल से बहुत सारा प्यार।
बट अब हमारा मेन मोटिव यही है कि जो गुरुजी की सच्ची वचन है, सच्ची बातें हैं, वो हमें फैलाना है। और सिर्फ जोड़ने का फ़ायदा नहीं है ना, संगत को जोड़ो जी, ज़्यादा भीड़ बनाते रहो, भीड़ बनाते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात ये है कि आपको गुरुजी के वचनों पे चलना है, ठीक है। अब बड़े मंदिर से जो बातें हैं, जो भी मतलब रूल्स चले हुए हैं, वो किसने बनाए हैं? वो किसी संगत ने, किसी सेवादार ने नहीं बनाए। वो सारी बातें वही हैं जो गुरुजी के टाइम से चलती आ रही हैं एंड लॉन्ग लाइफ टाइम चलती आएंगी। उसको कोई रोक नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। एंड मैं अपनी बात बताऊं कि जब गुरुजी ने जोड़ा ना हम लोगों को अपने साथ, तो हमारा डायरेक्ट ना जंप वहाँ लगी थी साकेत, मालवीय नगर वगैरह वाली साइड पे, जहाँ गुरुजी का आना जाना लगा रहता था। एंड बड़ी प्यारी बात है कि वहाँ बड़ी पुरानी पुरानी संगतों से जान पहचान है, जान पहचान थी उस टाइम पर, और अभी भी है, जाना आना कभी कभी होता है। बट ऐसा है कि वहाँ के संगत ना सारी पुरानी बातों को फॉलो करते हैं। उनके बजाए हुए चलाए हुए शब्द गुरबानी आज भी सत्संग में चलती है। एंड बड़े मंदिर से कुछ मैसेजेस सर्कुलर किए गए थे, उनमें था कि पुराने शब्द ही चलेंगे। एंड मैं अपनी बात बताऊं कि हमारे घर में सिर्फ पुराने शब्द ही सुनना पसंद किया जाता है। भजन बहुत प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट हैं, बड़े सुकून देने वाले होते हैं, बट भजन का एक अलग मूड होता है, अलग टाइम होता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट सत्संग, तो सत्संग में ओनली वी हैव टू प्ले दी ओल्ड शब्द्स, ठीक है। हम पुराने शब्द ही चलाने होंगे, और वरना आप तो नॉर्मल भजन चला दो, गाने चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। बट अगर गुरुजी की बातों को समझना है, गुरुजी के वचनों पे चलना है, तो हमें बातें माननी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ हम पहले जुड़े संगत के साथ, जो हमने सेवा में लगे, वहाँ की जो हमने बातें देखी, जो सब चीज़ें ऑब्जर्व करी ना, एंड अब जाके हमें पता लग रहा है कि वो बातें बहुत पुरानी संगत की है, और वही रूल चलने चाहिए, वही रूल सच्चे हैं, ठीक है। एंड अभी जहाँ मैं हूँ, स्टिल जिस एरिया में हम हैं, यहाँ पर ना वो सारे रूल चल रहे हैं, वही पुराने वाले। तो हमने पता है ऐसी ऐसी सत्संग भी अटेंड करे, ऐसी ऐसी संगत देखी, ऐसे सेवादार देखे जो जिन्होंने ऐसे रूल चला रखे जो कभी गुरुजी ने बताए नहीं थे, जो कभी है ही नहीं दूर दूर तक फॉलो करने वाले। तो वहाँ पर ना ऐसा था कि ना हमारा दिल टिका, ना दिमाग टिका, वहाँ से हम आगे बढ़ गए, जय गुरुजी, नहीं मन लगा हमारा। बट अभी जिस एरिया में है हम, वहाँ जो भी संगत है बड़े प्यार से पुराने तरीके से ही गुरुजी की चीज़ों को फॉलो करा जा रहा है। बट मिसमैनेजमेंट थोड़ा शुरू हुई है, और मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है, इधर उधर काफ़ी जगह सत्संग अटेंड करें तो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होना शुरू हो रही है। तो इस चीज़ के लिए हमें साथ मिलके मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये जरा सी गड़बड़ हुई ना तो पूरे में फैलती रहेगी, फिर इस चीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हम सभी के लिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सेवादार होने के नाते, क्योंकि हमें गुरुजी ने चूज़ करा हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को हमें रोकना होगा साथ मिलके। और अगर कोई संगत बोले तो बुरा मान सकते हैं, अगर किसी सेवादार हमें कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, तो हमें बुरा नहीं मानना। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं कि सेवादार दो तरीके के होते हैं, एक मीठा सेवादार, एक कड़वा सेवादार, ठीक है। अगर आप मीठे सेवादार हो, बड़े स्वीटली सबसे बात करते हो, सब कुछ मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, तो ज़रूरत पड़ने पे आपको कड़वा भी बनना पड़ेगा, ठीक है। हम ही हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए गुरुजी को परेशान कर रहा, गुरुजी हर छोटी छोटी चीज़ के लिए थोड़ी आ सकते हैं ड्रीम में कि गुरुजी प्लीज़ सपने में आए, हमें बताया, गुरुजी उनको बताओ। इतना टाइम नहीं है गुरुजी के पास। हमें गुरुजी ने इतना काबिल करा है, इतना काबिल करा हुआ है, उसके लिए शुक्राना कि हम सेवा करें, हम लोगों को कुछ सिखा सकें, है ना। तो अब गुरुजी का भी यही सोचना हो कि मैंने तुम्हें तो सिखा दिया, तो तुम इस चीज़ को अब थोड़ा सा आगे फैला सकते हो। जो गलत कर रहा है हम उसे गलत करने से रोकेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर कोई ज़बरदस्ती सेवा कर रहा है या मिसमैनेजमेंट कर रहा है ना, तो उसको हम थोड़ा सा रोक सकते हैं, शांत कर सकते हैं कि प्लीज़ अभी संगत बहुत है सेवा करने के लिए, आप लोग प्लीज़ बैठ जाओ। सेवादार अगर ऑलरेडी हैं तो नए सेवादारों को आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बैठो। और ये बात सबको समझनी होगी कि सत्संग में जाना, शब्द गुरबानी सुनना इनफ है। अगर सेवा होगी तो गुरुजी अपने आप उठवाएंगे आपको, अपने आप आपको सेवा बख्शेंगे, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता किसी की सेवा। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है हमें। एंड एक और ज़रूरी बात कि आसपास जैसे सत्संग हम करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बुलाना प्रेफर करते। अगर आप अपने आस पड़ोस वालों को बुला रहे हो तो
देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या वो सत्संग में शांत बैठे हैं, क्या वो लोगों को डिस्टर्बेंस तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम हो सके तो उन्हें ना बुलाओ, क्योंकि हमेशा यही होता था गुरु जी का कि संगत नू बुलाओ, संगत नू बढ़ाओ, मीन्स संगत बढ़ाओ। आप जो जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ो, लोगों को इनकरेज करो, बट जुड़ना चाह रहे हैं बट सत्संग में आके उनका बिहेवियर अलग हो जाता है, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, वो चीज़ गलत है। तो यही बात मुझे शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मतलब वीडियो का एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि मेरे आसपास जो संगत है ना, जो सेवादार है, स्पेशली बड़े हैं मुझसे और बहुत पुराने हैं, जिन्होंने संगत को जोड़ा है। मतलब गुरुजी ने उनको सेवा बख्शी कि आप संगत जोड़ो, तो उन्होंने संगत को अपने साथ, अपने गुरुजी के साथ जोड़ा, एक बहुत प्यारे से सेवादार बन के। मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, बहुत नीचे हूँ, मेरे को ना ही ऊपर आना, मैं छोटा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथों में गुरुजी ने पावर दी हुई है। और अगर बात ऐसी है कि बुरा मान जाएंगे लोग, तो बुरा जो मानेगा ना, जो अगर अच्छी संगत है, जो गुरुजी को प्यार करते हैं, जो संगत को प्यार करते हैं, सिर्फ गुरुजी को प्यार करना ज़रूरी नहीं है, इनफ नहीं है, संगत को प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो संगत को प्यार करते हैं, साथ ही में जो गुरुजी को प्यार करते हैं और जो गुरुजी के वचनों पर चलते हैं, वो आपकी डांट का बुरा नहीं मानेंगे। और रही बात जो बुरा मान जाएंगे ना, तो आई एम सॉरी टू से कि वो संगत नहीं है, वो भीड़ है। उनको नहीं पता कि सेवादार कौन होते हैं, सेवादार की इम्पोर्टेंस क्या है। उनको लगता है कि सेवादार अपने आप बने हैं, तो अपने आप कोई नहीं बना, गुरुजी ने ही आपको चूज़ करा है। आप सबको, जितने भी मतलब सेवादार मेरे आसपास का अगर कोई देख रहा है वीडियो को, तो आपको गुरुजी ने चूज़ कराया, तो आपके पास स्पेशल पावर गुरुजी ने सौंपी हुई है चीज़ों को कंट्रोल करने की, बड़े प्यारे तरीके से। बहुत ही मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास बताने के लिए, इतने प्यारे तरीके से दरबार से लेके आरती का एंड जो होता है ना, सत्संग बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया है, किया जाता है। हर सत्संग में प्लेलिस्ट बहुत खूबसूरत बनाई जाती है कि बेस्ट प्लेलिस्ट का अवार्ड हो तो मेरे यहाँ की संगत को मिलना चाहिए। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोगों के पास पावर है, आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, पूरी कोशिश कर सकते हैं। गुरुजी साथ देंगे, ज़रूर देंगे। बाकी यही बताना था मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड ज़रा सा भी अगर कुछ पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना, जिसको भी ज़रूरत हो इस चीज़ की। और कमेंट सेक्शन में अपना मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना। साथ में आसपास मतलब अगर आपको लग रहा है कि इसको शेयर करें या इससे कुछ बेनिफिट हो या किसी को भी ज़रूरत हो, तो प्लीज़ पहुंचा देना। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे हुए प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।